बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को ख़त्म करने के हवाले से एक तरफ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ एक बार फिर बहुत बड़ी कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान शुरू हो गई है। ख़ास तौर पर गुज़श्ता रात हमने देखा कि अमेरिका ने इसराइल की मदद से एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ़ मकामात को निशाना बनाया। ख़ास तौर पर जो जनूबी ईरान के इलाके हैं उनको बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। उसमें यह कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 100 से ज़ायद जो तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं, इसके साथ मिसाइलों के ज़रिए इन इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें बंदर अब्बास का इलाका है, लर्क का जो जज़ीरा है, कशम का जज़ीरा है, जासिक है, शिरक है, और इन तमाम इलाकों के ऊपर अमेरिका की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, जिसमें अमेरिका की जानिब से सैंटकॉम की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान के उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहाँ पर मिसाइल सिस्टम्स वहाँ पर मौजूद हैं ईरान के, और ईरान से के इन मिसाइल सिस्टम्स के ज़रिए जो है वो अमेरिका के जो फ़ौजी हैं, अमेरिका के जो फ़ौजी असासे हैं उनके लिए नुकसान हो सकता है। लिहाजा हमने उनको निशाना बनाया गया और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि बातचीत का सिलसिला जारी है, कंट्रोल्ड हमले किए गए हैं और हम इस बातचीत के सिलसिले को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन जहां ख़तरा महसूस होगा हम इस खतरे को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमला करेंगे। और गुज़श्ता रात जो हमले किए गए उसके बारे में भी सैंटकॉम की जानिब से ये कहा गया कि ये कंट्रोल्ड हमले थे और इसमें उन मकामात को निशाना बनाया गया जिसमें जहाँ से मिसाइलों के ज़रिए अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जाता था, और साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो स्पीड बोट्स हैं ईरान के उनको निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद शहीद भी हो गए। और वो माइंस, उन्होंने सैंटकॉम ने दावा किया है कि माइंस बिछा रहे थे आबनाए हुर्मुज़ के इलाके में, लिहाजा उनको निशाना बनाया गया, उनको तबाह कर दिया गया। अब ईरान की जो अफवाज है उन्होंने 4 अपने जो सेलर्स हैं उनकी शहादतों की तस्दीक भी की है, और साथ साथ उन्होंने इस हवाले से क्लियर कर दिया है कि अब जवाबी कार्रवाई जो है वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। बल्कि उन्होंने जो जवाबी कार्रवाई फौरी तौर पर जो की है उसके नतीजे में तकरीबन 3 MQ-9 ड्रोन्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, ख़ास तौर पर जो लर्क का जो जज़ीरा है उसके इलाके में। और इसमें ये जो MQ-9 ड्रोन्स हैं ये तकरीबन $30 मिलियन से ज़ायद का ये एक बनता है, यानी तकरीबन $1 अरब का ये नुकसान तो फौरी तौर पर अमेरिका को पहुंचा है। इससे पहले आपको उन्हें पता है अमेरिकी सेनेट ने भी ईरान के साथ जंग के अंदर जो 40 रोज़ा जंग है उसमें किस हद तक उनके तैयारे और ड्रोन्स तबाह हो गए हैं पूरी तफसीलात जारी कर दी हैं। अब ईरान ने एक बार फिर फौरी कार्रवाई करके उनके ये जो जदीद तरीन और महंगे तरीन जो तैयारे हैं, ड्रोन्स तैयारे हैं, उनको निशाना बनाया है। और इसके साथ साथ एक F-35 तैयारे के ऊपर भी फायरिंग की गई, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गया। अब सूरत हाल जो है वो ईरानी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि बंदर अब्बास समेत जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और वहाँ पर तशवीश की कोई बात नहीं है। साथ साथ जवाबी कार्रवाई के हवाले से ईरान ने कहा कि ईरान को किसी भी अमरीकी फायरबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद जवाबी कार्रवाई का भरपूर हक हासिल है। लड़क के इलाके में 3 MQ-9 ड्रोन्स जो है वो तबाह किया गया है और ईरान की जानिब से एक F-35 तैयारे को तबाह करने का उन्होंने ऐलान किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, जवाबी कार्रवाई हो सकती है। और ईरानी फ़ौज ने कहा कि अमेरिका की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब को जायज़ हक समझते हैं और इसको हतमी और जायज़ हक समझते हैं और इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी। अबुल फजल शिकारची जो कि ईरान के मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान हैं, उन्होंने भी कहा कि कोई भी नई जो खिलाफ वर्जी है, नई जारियत या खिलाफ वर्जी है, उसका जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। मुमकिना अहदाफ का उन्होंने कहा कि हमने पहले ही निशानदही की है और किसी भी नई खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरान का रद्द अमल जो होगा वो पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और ताकतवर होगा। अब उन्होंने ये इशारा दिया है कि ये जो कार्रवाई है, इसका जो कार्रवाई की गई है अमेरिका की जानिब से, उसका जवाब जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम इस खित्ते के अंदर यानी मशरिक़ वस्ता के खित्ते के अंदर दे दें, वहाँ से बाहर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की अगर तेल की बरामदात में रुकावट डाली गई तो ईरान खित्ते से तेल की तरसील का रास्ता बिल्कुल बंद कर देगा, और यानी इसराइल के लिए, फिर अमेरिका के लिए, फिर यूरोप के लिए तेल का एक बूंद भी
खत्ते से बाहर नहीं जा सकता, ये तय है। और अमेरिका को फैसला करना चाहिए कि अगर वो अगर मुज़ाकरात के ऊपर आता है या फिर वो ये करता है कि दुनिया के की तरफ जो तेल का अभी थोड़ा सा जो सिलसिला है जारी है वो भी रोकना चाहता है। बाक़र ज़ुल्क़दर जो कि ईरान के अहम तरीन रहनुमा भी हैं, उन्होंने उनकी जो सुप्रीम नेशनल कौंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा कि सरेंडर ईरानी कौम की डिक्शनरी में कहीं पर सरेंडर लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ है। वो तस्लीम कहते हैं सरेंडर को फ़ारसी ज़बान में। उन्होंने कहा कि तस्लीम होना ईरान की किसी डिक्शनरी के अंदर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रम्प ने गुज़िश्ता रोज़ जो बयान दिया था कि ईरान का जो यूरेनियम है वो फौरी तौर पर अमेरिका मुंतकिल होना चाहिए और जो इनरिच यूरेनियम है उसको ख़त्म करना चाहिए, पूरे डिसमेंटल होना चाहिए, और जो 450 किलोग्राम जो इनरिच्ड है उसको अमेरिका मुंतकिल होना चाहिए या फिर किसी इंटरनेशनल बॉडी के सामने उसको तलब करना चाहिए। तो इसके ऊपर कीनिया में ईरान के सफारतखाने में बड़ा खूबसूरत सा जवाब ट्रम्प को दे दिया। उन्होंने कहा कि अफज़ुदा यूरेनियम घर में मौजूद है और घर में ही रहेगा। यानी उन्होंने कहा कि ट्रम्प जो सोचता है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो ईरान अमेरिका मुंतकिल करे, तो ये फिर वो गलत सोचता है, क्योंकि ये घर का मामला है और ईरान के अंदर ही रहेगा, ईरान का मामला। और ट्रम्प अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के वहम में मुब्तला है। ये कोई डस्ट वस्ट नहीं है, ये बाकायदा तौर पर यूरेनियम अफज़ुदा यूरेनियम है और ये जो है वो हम अपने मुल्क के अंदर रखेंगे और इसके साथ जो भी करना होगा वो हम अपने मुल्क के अंदर करेंगे। ये ट्रम्प के बातों में नहीं आएंगे, नहीं ट्रम्प की धमकियों में इस हवाले से आएंगे। उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पिछले बार जब आपने इशारे दिए हैं, जब पिछली बार आपने इस्फहान से ये जो आपका बकौल आपके जो डस्ट है उसको निकालने की कोशिश की तो फिर आपके साथ क्या हुआ था आपको पता है। आपने अपने 10 से 12 जो जदीद तरीन तैयारे थे उनको गंवा दिया था। उनकी मालियत जो है वो सैकड़ों मिलियन डॉलर थी, आपने वो गंवा दिए थे। और अब भी आप कोशिश करके देख लें, आप फिर क्या कुछ गंवा सकते थे वो फिर आपको अंदाज़ा बाद में ही हो जाएगा। ये कीनिया के अंदर उनके जो सफारतखाना है उन्होंने जो ट्रम्प को जवाब दिया। इसी तरह हैदराबाद, इंडिया के अंदर जो हैदराबाद है वहाँ पर जो सफारतखाना है, कौंसलेट है, उन्होंने भी ट्रम्प को मुखातिब करके कहा कि अगर ईरान ने यूरेनियम अमेरिका को ही देना होती तो जंग से बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। जंग करने की क्या ज़रूरत थी, इतने लोगों को मरवाने की क्या ज़रूरत थी, अपने शहीद जो कायद थे, रहबर थे, उनको मरवाने की क्या ज़रूरत थी। अगर अमेरिका जंग के ज़रिए ये हासिल कर सकता तो अमेरिका भी ये कब का ले चुका होता। तो आपने इतने लोगों को तो मार दिया, इतने डिस्ट्रक्शन तो कर दी, लेकिन आप ये चीज़ें अब ईरान से हासिल नहीं कर सके हैं। आपने इस्फहान के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई भी की, उसके बावजूद आप ये हासिल नहीं कर सके। तो अब क्या टेबल पे हमसे ये चीज़ें लेके अमेरिका लेके जाएंगे, तो ये तो आप फिर फूल्स पैराडाइस में रहते हैं। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब एक बड़ी खबर ख़ास तौर पर इज़राइल की जो मीडिया है वहाँ से सामने आई है, उसका डायसेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जो हरीट्स है, इज़राइल की अखबार है, बहुत नामी ग्रामी अखबार है, वहाँ पर एक खबर छापी गई है कि उसमें कहा गया है कि ये जो अरब ममालिक हैं, ये जो खित्ते के मशरक़ वस्ता के ममालिक है, उन्होंने अब अमेरिका के ऊपर उनका जो एतबार था कि ये हमारी हिफाजत कर सकता है, ये ख़त्म हो गया। वो एतमाद जो है वो अब ख़राब हो गया, वो तबाह हो गया। मतलब अमरीकी छतरी अब उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं है, ये उनको अब ये अकल आ गई है खित्ते के ममालिक को, और उन्होंने अब सलामती के लिए, अपनी सलामती के लिए अमेरिका पर एतमाद करना छोड़ दिया है और वो ईरान समेत जो दीगर इलाकाई ताकतें हैं उनकी तरफ देख रही हैं ताकि मुस्तकबिल में उन इलाकों की सलामती के लिए, उन ममालिक की सलामती के लिए अगर कोई मुल्क जो है काबिल एतबार है तो वो पाकिस्तान हो सकता है, वो ईरान हो सकता है, न कि अमेरिका हो सकता है, ना इज़राइल हो सकता है। और खित्ते के ममालिक इसराइल को दुश्मन और मुफाद परस्ताना सोच रखने वाला एक मुल्क समझते हैं इज़राइल को, और वो खित्ते के अंदर मुसलसल अपनी जो जारहाना पॉलिसियाँ हैं, अपनी तोसी पसंदाना पॉलिसियों के ज़रिए जंग को मुसलत किए रखना चाहता है। लिहाजा उन्होंने अब ये फैसला किया है कि इज़राइल और अमेरिका की तरफ किसी सूरत नहीं देखना चाहिए। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर उन ममालिक को देखना है तो फिर खित्ते के जो ताकतवर ममालिक है, ख़ासतौर पर ईरान है, पाकिस्तान है, उनकी तरफ देखना होगा और उनके साथ अपने ताल्लुक़ को बढ़ाना पड़ेगा, तभी उनकी बचत हो सकती है। जनूबी लबनान के ऊपर इज़राइल के मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। ट्रम्प ने जो इस हवाले से
کوشش کر رہا کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو وہ ایج حاصل ہو جائے. ابھی انہوں نے جو مسلم رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی, ان میں بھی آخرکار انہوں نے اپنا وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی والی وہ چیز کلیئر کر دیا کہ آپ سب ممالک جو ہیں وہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کر دیں. جہاں پر میں ایران کے ساتھ معاہدے کے اوپر دستخط کر دوں, وہاں پر آپ لوگ ابراہیم اکارڈ پر دستخط کر دیں. تو یہ ٹرمپ چاہ رہا, اس کے باوجود جو نیتن یاہو ہے اس کی جو توسیع پسندانہ اور جارحانہ جو پالیسیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں لبنان کے ساتھ کسی بھی جنگ بندی کو تسلیم نہیں کرتا, میں مسلسل اور تیز ترین حملے جو ہے وہ لبنان کے اوپر جاری رکھوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جنوبی لبنان کے کئی علاقوں کو خالی کرنے کی بھی دھمکی دی ہے. اور جنوبی لبنان سے بھی اسرائیل کے اوپر بڑے سخت قسم کے حملے جاری ہیں. ایک تو وہ جو جدید ڈرونز, جو چھوٹے ڈرونز لبنان کی جو مزاحمتی تنظیم نے ایجاد کی ہے, ان ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کے اندر اس نے وابلہ مچائی ہوئی ہے. خاص طور پر یہ ڈرون جو ہے وہ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے, اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ان ڈرونز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے, بلکہ جبکہ وہ ڈرون جو ہے وہ ان کو صحیح طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور آ کر ان کے سروں کے اوپر آ کر پھٹ جاتا ہے, تب ان کو پتہ چل جاتا ہے یار کوئی ڈرون بھی آ گیا تھا اور ہمارے اوپر پھٹ گیا. گزشتہ روز بھی ان کا ایک فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ان ڈرونز کے نتیجے میں. اور اسرائیل نے جو جوابی کارروائیاں کر رہا ہے وہ بڑے حملوں کی صورت میں کر رہا ہے, اپنے جہازوں کے ذریعے کر رہا ہے, میزائلوں کے ذریعے کر رہا ہے. جو مزاحمتی تنظیم ہے ان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کے اوپر متعدد حملے کیے ہیں ان کئی دنوں کے اوپر کے دوران, لیکن وہ محفوظ ہیں اور ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن جو مزاحمتی تنظیم ہے اس نے بھی اسرائیل کے اوپر بڑے پیمانے پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر حملے کیے ہیں, جس میں خاص طور پر یروشلم کو بھی نشانہ بنانے کی اطلاعات آئی ہیں راکٹوں کے ذریعے. اور وہاں سے ایک بڑی شخصیت کو کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے, اور وہ بڑی شخصیت جو ہے وہاں سے ہاسپٹل منتقل کیے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے. اب اسرائیل کے اندر یہ جو بڑی شخصیت ہے اس کو فوری طور پر یروشلم کے علاقے میں گاڑیوں کی بہت لمبی قطار کو ہاسپٹل کی طرف جاتی ہوئی دیکھی گئی ہے. یہ کچھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں. یہ خبر تصدیق شدہ پھر بھی نہیں ہے, لیکن یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے. بہرحال اس کی تصدیق کرنا باقی ہے. اگر یہ کنفرم ہو جاتی ہے تو یہ بڑی شخصیت کے حوالے سے تو یہ لبنان کی جو مزاحمتی تنظیم ہے اس کی ایک بہت بڑی کارروائی تصور ہوگی, جس کے پورے خطے سمیت دنیا بھر کے اوپر بڑے دورس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.